नमस्कार साथियों, काला हिरण इस वंश के जीवों को बचाने के लिए एक गांव के लड़के में इतना जुनून सवार हो जाता है कि जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये कहानी है उस दरियादिली इंसान की जिसके जिले में हर समय काले हिरण की मौत होती थी और यह देखकर वह कांप से जाता था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतनी छोटी उम्र में अकेले कुछ कर भी नहीं सकता था। जब वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब उसने बिश्नोई समाज के एक सम्मेलन में भाग लिया जो वनों की कटाई और वन जीवों की रक्षा करने उन्हें बचाने का कार्य करते थे। और यहीं से उस लड़के का मन इतनी प्रभावित होता है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत अपने गांव लौट आता है और उसके जीने का मकसद बन जाता है काले हिरणों को बचाने का। लेकिन एक मुश्किल काम यह था दोस्तों कि वह अकेले शिकारियों से कैसे मुकाबला करेगा। वह गाँव में गया और गाँव वालों से कहा कि जब भी शिकारियों का आहट मिले मुझे तुरंत बताना। तभी उसे गांव के किसी शख्स ने बताया कि शिकार होने वाला है। उस दिन कड़ी ठंड और कड़ी सर्दी वाली रात थी, लेकिन फिर भी वह लड़का निकल पड़ता है अपने बाइक लेकर। लेकिन अफसोस की बात यह थी दोस्तों कि वह हिरण मारा जा चुका था और उसका मांस पकाया जा रहा था। और यह जाबाज लड़का फॉरेस्ट पुलिस को बुलाकर उन शिकारी को अरेस्ट करवा देता है और उन पर वन जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। और यह उन सभी शिकारियों के लिए एक वार्निंग था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उस लड़के को पता चलता है कि हिरण का शिकार होने वाला है और फिर वह लड़का वहां पहुंचता उससे पहले फिर से उस हिरण का शिकार हो जाता है। लेकिन वह लड़का अकेले उन शिकारियों का सामना करता है और एक शिकारी ने तो उस पर बंदूक तान लेता है, लेकिन वह लड़का अपनी जान की परवाह न करते हुए अड़ा रहता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और शिकारी फिर से धरे जाते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़का कौन था जो अपनी जान हथेली पर रखकर हिरणों को बचाने शिकारियों से लड़ जाता है। वह इंसान है दोस्तों अनिल बिश्नोई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले अनिल बिश्नोई ने अपना पूरा जीवन काले हिरण की रक्षा करने में समर्पित कर रखा है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने विचार किया कि जीवन ऐसे लक्ष्य को समर्पित किया जाए जो समाज और जीवों की रक्षा के लिए हो। अनिल बिश्नोई ने जब यह शुरू किया तो लोग उसके साथ नहीं थे, लेकिन अब 3000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं और कुल 12 जिलों में उनका अभियान चल रहा है। दोस्तों अनिल बिश्नोई को 35 साल में 10,000 से ज्यादा हिरणों की रक्षा का श्रेय दिया जाता है। और यही नहीं दोस्तों, अगर कोई हिरण चोटिल हो जाती है तो उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चिकित्सालय में उपचार भी कराता था। यहाँ तक कि अपने घर में उनका ट्रीटमेंट भी करता था। और यदि कोई बच्चा छोटी सी है और उसकी माँ गुजर जाती है तो उस हिरण के बच्चे को तब तक पालन पोषण करता था जब तक वह जंगल में निर्भीक होकर चरने लायक नहीं हो जाता। दोस्तों अनिल बिश्नोई ने करीब 50 पंचायतों में अपना प्रभाव रखते हैं और अक्सर लोगों को जागरूक करते हैं कि वह काले हिरणों को बचाए। वह लोगों को इसके लिए जागरूक भी करते हैं। दोस्तों अनिल बिश्नोई अब तक काले हिरणों को पानी मिल सके इसके लिए गांव से चंदा इकट्ठा किया और 60 गांव में पोखरों का निर्माण कराया। जो जलाशय तालाब क्षतिग्रस्त थे उन्हें ठीक कराया जिससे हिरणों को भरपूर मात्रा में पानी मिल सके। और दोस्तों अनिल बिश्नोई ने काले हिरणों की रक्षा के लिए अभियान भी चलाया और इन्होंने 200 मुकदमे दर्ज कराए। इनमें से 24 केस तो अपने नतीजों तक पहुँचे और दोषियों को सजा भी मिली और इसी कारण उन्हें अपने जिले में अमृता देवी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड सम्मान दिया गया। दोस्तों अनिल बिश्नोई का यह अभियान उसी राजस्थान में है जिसके एक जिले जोधपुर में काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान खान घिरे हुए थे। लेकिन इन दोनों बिश्नोई नाम बड़े जोरों से सोशल मीडिया पर उछल रहा है। किसी ने तो इन्हें भगत सिंह भी कह डाला, लेकिन ये उस अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं उस लॉरेंस बिश्नोई की जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। दोस्तों पुलिस डोसियर से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चुनाव में किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा था। जब दूसरी चुनावी पार्टी वालों से झगड़ा हो गया उसके एक दोस्त ने पहले वार्निंग देने के लिए बंदूक चलाई। 5 दिन बाद उसने और उसके दोस्तों ने रिवल कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने वाले किसी आदमी की कार जला दी। उसके 8 दोस्तों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जेल में वह हथियारों के सप्लायर से मिला। जेल से बाहर आया तो गुंडागर्दी चलती रही। उस पर कई केस हुए, लेकिन दोनों पार्टी ने जब समझौता कर लिया तो केस हो गए। 2010 में उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव हार गया तो कथित तौर पर अपने रिवल कैंडिडेट को अटैक कर दिया। 2011 में जब वह जमानत पर बाहर था उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। जब वह कॉलेज में था उसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हुए। इसके बाद दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई बड़ी खबरें आप अखबारों में न्यूज चैनलों में देखते आए होंगे और हर अखबार में नाम छपी नजर आती है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन एक बात स्पष्ट है दोस्तों कि अनिल बिश्नोई हिरणों के प्रति अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और लॉरेंस बिश्नोई को तो आप हर न्यूज चैनलों पर अखबारों में देख ही पा रहे होंगे जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन दोस्तों अनिल बिश्नोई के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।